हाँ भाई दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस YouTube के नए चैनल पर। और हम लोग जैसा कि 11th और 12th की सीरीज पैरेलल में चला रहे थे, तो 11th में जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और 12th की सीरीज में हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली स्क्वायर के फॉर्मूलेस देख लिए थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, मतलब आज की वीडियो में मेजॉरिटी कंपाउंड एंगल्स जो है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसके प्रीवियस वीडियोस में आप ढूंढ सकते हैं कि इस लेक्चर के पहले जो हमने हमारे इसी चैनल पर जो वीडियोस अपलोड है उसमें हमने साइन A + B, साइन AB के फॉर्मूले, CD के फॉर्मूले और बेसिक इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री का वो हमने कवर कर रखा है। आज हम लोग बेसिकली कैसे, जैसे आपने सुना होगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू कैसे आती है, इन वैल्यूज को निकालते कैसे हैं सर, क्या इसे हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये कुछ बातें हमें आज की वीडियो में चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है, ये हमें निकालना है। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं इस चीज पर आने से पहले कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। मतलब कि हमारा बेसिक रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री एंड रेडियन के बीच में बेसिक रिलेशन क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबको पता है कि अगर कहीं आप देखो, बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं हम आपके सामने, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर पे सर्कल ने कितना एंगल बना रखा होगा, पूरा एंगल सर 360 डिग्री। और 360 डिग्री को आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये सेंटर है तो ये पूरा जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 2π के। तो हमारे हिसाब से 2π इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। और जैसे ये 360 डिग्री आया मींस आपके हिसाब से पाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि इसी के थ्रू हम लोग सारे जितने भी रिलेशनशिप हैं डिग्री से रेडियन के, रेडियन से डिग्री के, वो निकलेंगे कैसे, यहां पर हम लोग सीखेंगे। जैसे आपसे कोई बोल दे, इसी की बात करते हैं कि 30 जो डिग्री है, इस 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि हाउ मच रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमारे को एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछें, आप मार्केट गए और मार्केट में एक पेंसिल खरीदी या एक पेन आपने खरीदा, एक पेन की कीमत जो है वो 5 रुपए है। कितने रुपए, 5 रुपए। तो बताओ, या फिर आपसे बोल दें कि हम 10 पेन की कीमत 5 रुपए, तो बताओ 12 पेन की कीमत कितने रुपए होगी। तो क्या करते हो आप, बेसिक अपनी फंडामेंटल मैथ्स लगाते हो। कौन सी मैथ्स लगाते हो कि 10 पेन की कीमत 5 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई, आधा रुपीस, मतलब कि 50 पैसा। तो ऐसे एक पेन की कीमत ही होगी, तो 12 पेन की कितनी हो जाएगी, 12 × हाफ, दैट विल इक्वल टू 6 रुपीस। सिमिलरली यहां पर काम हम लोग यही करेंगे कि अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि पाई रेडियन, ये देखो जो पाई होता है ना ये रेडियन में होता है। पाई की वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगा कि दो वैल्यूज आपने अभी तक देखी होंगी, एक 3.1415 और ऐसे चलती जाती है। बहुत सारे सेट एग्जाम्पल्स भी हम आपको यहां पर दे सकते हैं कि पाई की वैल्यू कोई 10,000 प्लेस तक याद करके रखा है, कोई 20,000 प्लेस तक याद करके रखा है। तो वो पाई की वैल्यू एक बेसिकली खत्म नहीं होती है। तो थोड़ा सा पाई के बारे में हम यहां पर और बोल देते हैं। दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इर्रेशनल नंबर। इस नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर। ये नंबर हमारा कैसा नंबर कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, यानी कि बेसिक फंडा हमारा क्लियर है। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इसको 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सब मिटा देते हैं। रिलेशनशिप जो हमारा आया है बेसिकली वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो
पाई रेडियन है वो किसके बराबर हो गया आपका 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन। मतलब कि अगर कहीं आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो ये करोगे। देखो बाद में हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, एक लाइन में आपसे आंसर आने लगेगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो आप बोल सकते हो पाई अपॉन 180 रेडियन। इसमें इतने 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, जो वैल्यू रफली इक्विवेलेंट आती है। आप बस ध्यान रख लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के लगभग आती है। मतलब पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, कैंसिल आउट करोगे तो ये मतलब कि 1 रेडियन सच अ ह्यूज बिग नंबर। मतलब कि आपके सामने 1 डिग्री एंड 1 रेडियन में करेक्टली डिफाइंड होना चाहिए और मेंशन भी होना चाहिए। जैसे यहां पे साइन 30 डिग्री है, तो एक बात बताओ, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री में कितने हो गए 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, दैट विल इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। अब देखो इसको शॉर्टकट क्या है, यहां पर डिग्री है तो नीचे डिग्री कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि रेडियन में ले जा रहे हैं। अगर हम आपसे बोले 3 रेडियन, तो 3 रेडियन का मतलब क्या है, हमारा अपॉन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे हम पाई रेडियन, यानी कि 180 अपॉन पाई। रेडियन से डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई, क्योंकि रेडियन से रेडियन कट जाना चाहिए तो आपको याद रह जाएगा बेसिकली कि 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं कि पाई अपॉन 180। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। तो हमने बता दिया। देखो जैसे अगर कोई आपसे बोले फटाक से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई रट्टा नहीं मारना, आप इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 180 करोगे या फिर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई करोगे। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेडियन से डिग्री नहीं कटेगा, डिग्री से डिग्री काटना है तो ये वाला सही है। तो दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब इसमें मोस्ट कंफ्यूजिंग जो टर्म आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पर होता है कि आपके सामने 60 डिग्री लिखा होगा और आप पाई बाई 6 कर दोगे उसकी जगह। मतलब कि दैट इज अ सिली मिस्टेक पार्ट। आपको पता है, हमें भी पता है कि पाई बाई 3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर, फिर भी ये आपसे गलती होगी कि पाई बाई 6 की जगह 30 डिग्री लिखना चाहिए था और आप क्या आंसर लिख रहे होगे 60 डिग्री। दिस इज द मोस्ट मिस्टेकफुल क्वेश्चन जहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज होगा, यानी कि आप ऐसी जगह पे जाके आपको कंसंट्रेशन बनानी है। ठीक है, तो इस वीडियो का या इस अभी तक का इसका पूरा सार क्या है, इस लेक्चर का जो हम पढ़े हैं वो हम बता देते हैं आपको ब्रीफली। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग इसको करेंगे कि इसको करना कैसे। ठीक, चलो, तो वीडियो का सार क्या निकला कि अगर आप डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको 180 डिवाइडेड बाय रेडियन करना है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके सामने आया सपोज 50 डिग्री, तो 50 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई अपॉन 180। 180 क्यों? क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आंसर कितना आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया। अगर हम आपसे बोलें कन्वर्ट 10 डिग्री इंटू रेडियन, तो 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा सर 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 होना चाहिए, क्योंकि डिग्री से डिग्री इसका डिग्री कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो ये कैंसिल होता नहीं है, नहीं तो आप अपने मन से बना लोगे सर ने बोला था हमें तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द मेमोराइजिंग टर्म। एक होता है ना कुछ अपने तरफ से हम जनरेट कर लेते हैं ताकि चीजें हमें क्या रह जाए लंबे समय तक याद रह जाए। तो यहां पे हमने क्या किया, डिग्री से डिग्री काट दिया, 0 से 0 कट जाएगी, तो 10 डिग्री किसके बराबर आ गया हमारा, हाउ मेनी रेडियन, पाई अपॉन 18 रेडियन। इतने रेडियन होते हैं। मतलब कि अगर कोई आपसे साइन 10 लिखवा रहा है क्वेश्चन में, ये बहुत होगा ध्यान रखना, साइन 10 डिग्री की बात कर रहा है तो वो साइन 10 डिग्री को ऐसे भी लिख के दे सकता है पाई डिवाइडेड बाई 18, उसकी मर्जी वो ऐसा करेगा। अगर कहीं वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि साइन की जगह पे 10 डिग्री ना लिख के 15 डिग्री लिख दे। 15 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, साइन पाई डिवाइडेड बाय 12,
12 कैसे सर? क्योंकि पाई की जगह पे 180 लिखोगे तो 180 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे भी कर सकते हो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं उसने सिर्फ sin 1 लिखा तो आपकी नजर में एक चीज अच्छे से समझ लेना, अगर यहां पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो दिस वन अज्यूम टू बी इन रेडियन। किस में अज्यूम किया जाएगा? ये रेडियन में। किस में अज्यूम किया जाएगा? ये रेडियन में। आप इसको डिग्री में मत मान लीजिएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। डिग्री के हिसाब से 1 बहुत छोटा एंगल है और रेडियन के हिसाब से ये बहुत बड़ा एंगल है। मतलब कि वाइड वैरायटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, आपकी गलती होने के चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। और आईआईटी ने बहुत किया, ऐसा नहीं है कि वो सर डिग्री लिखना अपने मन से, सर अगर कहीं मान लो जैसे हमने यही बोल दिया sin 2 बोल दिया तो ये रफली किसके बराबर होगा? sin 118 या 16 या 14 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो sin 114 कितनी डिग्री के बराबर होता है? आप इसको अगर कहीं 2 का मतलब समझना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई कर सकते हो, दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.1415। वैसे तो ये नंबर एंड नहीं होगा क्योंकि रेशनल है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो दैट इज रफली 57 डिग्री के अराउंड। रफली बोला है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है, बिकॉज रेशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि रेशनल क्वांटिटी ही आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हमने कन्वर्ट करना सिखाया। इंपॉर्टेंट है, आईआईटी पूछती है, हर एक एग्जाम में आता है, इवन नीट हो या फिर आप मेडिकल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो नेशनल लेवल पे। मेडिकल छोड़ो, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का ले लो, रेलवे का ले लो, एसएससी सीजीएल का ले लो, किसी भी एग्जाम में ले लो, बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री हर समय पूछी जाएगी। और जो बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री जो हमसे पूछी गई है वो हमें बहुत जरूरी होनी चाहिए कि उसको करते कैसे, उसका मतलब बेसिक मतलब क्या है। जैसे हम 1-2 एंगल्स आपको दे रहे हैं जिनको रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। कुछ एंगल्स हम ऐसे दे रहे हैं, बच्चों को बहुत फास्ट जाता है, डिग्री में और रेडियन में दिक्कत क्रिएट नहीं होती है। तो देखते हैं क्या करते हो। जैसे अगर कहीं हम आपसे बोले 1 रेडियन 2 3, इनको कन्वर्ट इनटू डिग्री, ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा है हमारे पास है 10 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री। ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमें अभी इसी पर चर्चा करनी है, इस लाइन पर चर्चा करनी है। इसको 30 डिग्री लिख दो तो सारा काम हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं हम आपसे देखें तो इन एंगल्स को हम अपनी तरफ से, ये जो हमने जिनके नीचे अंडरलाइन कर दिए, इन एंगल्स को हम अपनी तरफ से कौन सा एंगल बोल देते हैं? इनमें से एक एंगल 0 डिग्री भी लिख लो। तो इन एंगल्स को हम लोग बोल देते हैं फेवरेट एंगल, क्योंकि इनकी वैल्यूज पता होती है और इनकी वैल्यूज के हेल्प से हम कुछ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे। उन फॉर्मूलों के साथ में इन वैल्यूज की, इनकी 5 वैल्यूज के हेल्प से हम सारी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। ये आगे की वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, इनके लिए हम लोग आगे वाले अभी थोड़ी देर में ही रिडक्शन फॉर्मूला सीखने वाले, जो अपनी क्लास का आज का मेजर टॉपिक है कि हाउ टू रिड्यूस अ लार्जर एंगल इनटू अ स्मॉलर एंगल। एक बड़े एंगल्स में जो कि जैसे 150 है, 210 है, 720 डिग्री है, 1440 है, 1080 डिग्री है, 990 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेसिकली हमें टेबल में 0, 30, 40, 60 और 90 की वैल्यू पता होती है, ठीक है। तो 1 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधा सीधा आप ही ने तो बताया सर कि 1 इंटू ये यहाँ पे क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 करेंगे, या फिर 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। मोस्ट कंफ्यूजन थिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रेडियन होता है, आपने बोला था रेडियन से रेडियन को कैंसिल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट भी क्या आना चाहिए, रेडियन, तो ये सही है। और ये वाला यहाँ पे डिग्री होता है, यहाँ रेडियन है, रेडियन से डिग्री कैंसिल नहीं होगा, तो ये गलत है, मतलब कि आपका ये टर्म सही है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 180 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2। ये किसके बराबर हो गया, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये आपको मतलब
भूलने जैसी बातें सबके साथ आती हैं, आपके साथ भी आएंगे, बट डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे देख पाते हैं। अब देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट कराना है तो सिंपल सी बात है, रेडियन में 0 डिग्री हो या 0 रेडियन वो बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल कम्स आउट टू बी पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 है, सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाएगा 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री रखोगे तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ऐसे डिग्री कैंसिल नहीं होती है, फिर भी अगर किसी को लगता है तो यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, यहीं पे लिख लेना कि दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ मैथमेटिकल थिंक, जो कि हमें आनी ही चाहिए कि ये डिग्री इससे कैंसिल, डिग्री से डिग्री कैंसिल नहीं होती है। अगेन हम बोल रहे हैं, अदरवाइज आप बोलोगे सर ने बोला था वीडियो पकड़ा दो किसी को और उसको थोड़े थोड़े क्लिप्स में काट दो और हमें इंडिया में फेमस कर दो तुम, कि पता चले कि मैथ वाले एक IITian ने गलत पढ़ा दिया। सर एक IIT बॉम्बे का लड़का है, देखो उसकी वीडियो, वो डिग्री से डिग्री काट दे रहा है, हाउ इज इट गेट एडमिशन इनटू IIT। तो ये चीजें भी हम आपको बता रहे हैं कि डिग्री से डिग्री कटती नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बहुत बार, क्योंकि देखो एक बार आपको पाई अपॉन 180 करना है और एग्जाम इतना कम समय के लिए होता है कि आपको एक बार 180 अपॉन पाई करना है, तो इनमें से विच वन यूज फास्टर, तो हमने उसको समझने, जैसे डिग्री है तो अपॉन में डिग्री आना चाहिए, मतलब कि ये सही है, और अगर कि रेडियन है तो रेडियन अपॉन में आना चाहिए, मतलब कि ये सही है। तो दोनों कन्वर्जन फैक्टर को हमें कैसे लिखना है ये हमने बता दिया। तो 45 से ये कटा 4 बार, तो ये कितना आ गया पाई बाय 4, ये किसने के बराबर आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री, तो डिग्री डिग्री यानी कि सही लिख रहे हैं सर, पाई अपॉन 3 के बराबर आ जाएगा ये। दिस विल कम्स आउट टू बी पाई बाय 2, दिस विल कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 3, दिस विल कम्स आउट टू बी 5 पाई बाय 6, दिस विल कम्स आउट टू बी पाई, और ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा 7 पाई बाय 6 के बराबर। सर आप इतना फास्ट कैसे लिख ले गए, तो डोंट वरी, इतने फास्ट आप भी पहुंच जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, डिग्री रेडियन रेडियन डिग्री, अच्छा मिनट और उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, बट समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मतलब SSC CGL बोर्ड सब लपेट लोगे एक साथ में, ठीक है। तो डिग्री रेडियन रेडियन डिग्री का हमने काफी कुछ सीख लिया है, बहुत छोटी छोटी सी बातें, क्लास के बेसिक्स चल रहे हैं, और कब हम लोग जेई वाली मैथ्स पे आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक नोट लगा के लिख लो, दैट इज नॉट इन सिलेबस ऑफ जेई, बट मेंस में आ सकता है क्वेश्चन ये। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, मिनट का साइन है ये, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया आपका, और इसी को अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 1/36 डिग्री, 1/3600 डिग्री के बराबर। तो ये दो चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो। वैसे तो याद रहता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, घड़ी वाले रूल से हम समझ जाते हैं, बट डिग्री वाला याद नहीं रहता है, इसलिए हमने डिग्री वाला भी आपको बता दिया है कि डिग्री वाला ध्यान रख लो, ठीक। इसके थ्रू आप कभी भी कन्वर्जन कर सकते हैं, डोंट वरी, आपकी चीजें हो जाएंगी। इस डिग्री एंड रेडियन के बाद में अब हम लोग जो नई चीज पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं, वो नई चीज है कौन सी, कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। क्या सर हमें ये याद करनी पड़ेंगी, साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, विच वैल्यूज वी हैव टू बी कैलकुलेटेड, ये हमारा अगला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बता सकते हो, अदरवाइज डोंट वरी, हम लोग आते हैं अपने नए सीन पर कि हाउ टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन व्हाटएवर यू हैव टू बी अज्यूम्ड, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो बातें कर रहे थे जिन सारी चीजों की कि हम कैसे साइन 15 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप ही से अभी पूछ लें कि साइन 30 डिग्री बताओ क्या होगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा,
साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना होगा, एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप चाहे इन्हें याद करना बोल लो या ध्यान रखना बोल लो या जो बोलना है आपको बोल लो, बट हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे सारी वैल्यूज आप फटाफट निकाल सकते हो। जैसे कि एक हमारे पास में ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इस वाली साइड को 1 बोलें, इस वाली साइड को ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको √3 बोल देते हैं, तो ये वाली साइड किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपके हिसाब से कैलकुलेट करने पर पता चला है कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि पी साइन कॉस PBP अपॉन HB। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, ये हम लोग करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा, अगर हम इस वाले एंगल को थीटा बोल दें तो जिस साइड से थीटा लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इतना ज्यादा टफ नहीं है कि आपको इसको रटना पड़े। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, यहां पे वैसे भी आप लिख सकते हो इसको चाहो तो। बद्री प्रसाद हरि हर जो भी आपको याद रखना है वो लिख सकते हो। तो यहां से क्या होगा, इस मेनोमिक से हम चीजें याद रख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि साइन 60 डिग्री हमारे हिसाब से किसके बराबर निकल के आना चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए सर √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। साइन 90 ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। साइन 45 डिग्री के लिए अलग ट्रायंगल, साइन 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। साइन 0 जो होता है वो हमारा 0 के बराबर होता है। और 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो बहुत आसान है। और 45 मतलब ये 45 तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। तो अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो ये अपने आप √2x आ जाएगी। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x अपॉन x √2, दैट विल कम्स आउट टू बी 1/√2 एंड दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू cos 45। लगे हाथ cos 45 को भी याद कर डालो और ध्यान रख लो कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/√2। एक बार आप इसको याद रख लो और यहीं से उल्टा क्रम चालू हो जाता है। क्या ये cos 0 के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, अभी निकाला सर cos 45 के बराबर। ये किसके बराबर हो गई वैल्यू, cos 60 के बराबर। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, cos 90 के बराबर। मतलब कि आप देखते ही साथ में तुरंत के तुरंत यहां से इसकी वैल्यू और यहां से ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपको साइन 0 की वैल्यू मिल गई, cos 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू मिल गई। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की होगी। क्यों सर, क्यों होगी, लो भैया ट्राइंगल बना है। cos 60 का मतलब क्या हुआ, cos थीटा मतलब क्या होता है बताओ, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बद्री प्रसाद का हरि, ये साइन के लिए, ये cos के लिए और ये tan के लिए। तो बद्री प्रसाद का हरि मतलब कि 1/2 के बराबर, cos थीटा यानी कि 60 डिग्री 1/2 के बराबर। तो ये वैल्यू आप निकाल लिए। अब इसको हम पूरा टेबल फॉर्म में जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेबल फॉर्म में हम चीजों को लिखेंगे कैसे, फिर सारे डेटास को याद करेंगे और फिर चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में आप इसको ऐसे बना लो कि दैट इज 0 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री,
यहाँ पे थोड़ा सा 45 आ जाता है, 15 जोड़ोगे तो 60 आ जाता है, और उसमें 30 जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ जाता है। ये टेबल आप बना सकते हो, वैसे तो हर जगह मतलब देखोगे तो पेपर में, इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगी, बट सजेशन इज दैट कि अगर कहीं आप किसी चीज को अपनी मेहनत से करते हैं ना, तो वो पूरे लाइफ टाइम आपके माइंड में रहती है। ये टेबल हम चाहते तो आपको प्रिंट आउट फॉर्म में इसके साथ अटैच भी कर देते लिंक के साथ, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एटलीस्ट लाइफ में एक बार खुद से कर लेना चाहिए, क्योंकि ना पता आपने डाउनलोड किया, आपको यही लगा ठीक है यार याद कर लेंगे, ठीक है यार याद कर लेंगे, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, टाइम निकलता जाता है और हमारी चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी है कि हमें एक बार टेबल बनाते हुए आनी चाहिए। तो यहां पर आप लिख दो साइन, यहां पर आप लिख दो कॉस। ठीक है, या एक काम करो, और अच्छे से लिखना है तो इसको एक काम ऐसे कर दो, इस वाले कॉलम को थोड़ा सा टेबल को अच्छे से रीअरेंज कर दो। अच्छे से मतलब यहां पर आप कर दो अब की बार 0 डिग्री, यहां 30 डिग्री, अगले वाले में कर दो आप 45 डिग्री, अगले वाले में कर दो आप 60 डिग्री, और उसके अगले वाले में कर दो आप 90 डिग्री। इससे क्या होगा अभी देखो बताते हैं आपको। दो वैल्यूज तो हमने निकलवा दी, बाकी दो हवा में आएंगी। देखो कैसे आएंगी, यहां पर हमने क्या बोला, आप लिख दो साइन, अगले की क्या लिख दो कॉस, अगला क्या लिख दो टेन, टेन के बाद में अगला क्या लिख दो कॉट। ठीक है, कॉट के बाद में सेक, और सेक के बाद में नीचे चला जाएगा आपका कोसेक। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन 0 0, हाफ 1/√2, √3/2, और यहां पे कितना आएगा 1। इस लाइन को उलट के लिख दो 0 1/2, 1/√2, 1/2 या 1। आप ऐसे करो कि या फिर इसको ऐसे लिख लो, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और ये वाला जो 1 है, ये वाला घूम के जो आपका आ जाता है वो यहां से चालू हो जाता है। तो फिर से इसको उलट के लिख दो, मतलब कि इसको ऐसे लिख दो, फिर आप यहां से चले गए, ये गए, ये गए और ये गए। तो ये वैल्यू याद करने के तरीके बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपसे पूछा जाए tan थीटा क्या होता है, सर सबको पता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन 0 के tan 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस, यानी कि 0/1 0। दिस अपॉन दिस किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे √3/2 है, यहां हाफ हो गया ना, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/√3। दिस अपॉन दिस किसके बराबर आ जाएगा 1, दिस अपॉन दिस किसके बराबर आ जाएगा √3। दिक्कत आती है कि सर 1/0 को कैसे करोगे, तो 1/0 वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इसलिए आप या इसको, अगर आप इसको नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं तो इट मींस आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और कोई अगर इन्फिनिटी बोल रहा है तो इट्स ओके ओके, अभी उसको डेप्थ नहीं पता है चीजों की, इसलिए वो इन्फिनिटी बोल दे रहा है। अगर आप नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर कोई आपसे पूछे 1090 और आप उसको फटाक से आंसर दे दो, सर 1090 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको चीजों की डेप्थ मालूम है। नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। इन्फिनिटी बोला है, इज दिस ऑल्सो करेक्ट, बट उतना अच्छा साउंड नहीं करता है ये। ठीक है, इसी को पलट के लिख दो, क्योंकि कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। ये कैसे आया, कॉस अपॉन साइन। देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो हम लोग कॉस अपॉन साइन, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस, और सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/cos। तो 1/cos मतलब इसका उल्टा, 1 का उल्टा कितना होगा 1, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा सर √3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा cos में 2, और 0 का उल्टा मतलब 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। कोसेक क्या होता है सर, वो 1/sin होता है। तो आप पूरी टेबल कहीं ना कहीं बिना चीजों के, इसके बिना याद करे, रट्टा मारे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर, ये √2 के बराबर, ये
2/√3 के बराबर और ये 1 के बराबर। तो ये आपकी पूरी टेबल हमने बना दी है। अब इसमें एक और 2-3 डेटा हमें ऐड करने हैं जो फिजिक्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका हमें हमारी एज सच मैथ में उतना यूज नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज आता है। अगर आप पढ़ोगे आगे जाके तो एक एंगल है 37 डिग्री और 32 डिग्री और 53 डिग्री मिलके बनाते हैं हमें 90 डिग्री। तो दो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली, क्यों क्या ये सब चीजें नहीं, एक 37 और एक 53, ये दो डेटा की वैल्यूज भी हमें आनी चाहिए। और ये कैसे आती हैं ये भी हम देख लेते हैं। बड़े सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो आपसे ना हो पाए तो ये टेबल हम आपको इरेज कर दे रहे हैं। ये कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को याद किया है, ध्यान रखा है, जो भी आपको बोलना है वो बोल लो, बट हमने एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारे डेटास बता दिए। ठीक है, चलो तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मतलब अब हम लोग बात करते हैं जिसकी बात कर रहे थे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही पकड़ के चलते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ये वाली साइड 4 हो गई तो ये वाली साइड हो जाएगी 5। सबको पता है 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक और बात बताते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि 1,1,√2 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, तो आपका जनरली 99% लोगों का जवाब होता है हाँ सर ये 99% पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इवन हमें तो बहुत कम देखने को मिला, बट ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए सबसे पहली कंडीशन है नेचुरल नंबर का होना। ये होती है पढ़ाई, नेचुरल नंबर होने चाहिए, देन हमारी वो कंडीशन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर बहुत जरूरी है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। फिर भी हम घसीटते रहते हैं चीजों को, यहाँ पे घसीटा मार दिया कि ठीक है 1,1,1,√2 हमारा क्या हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट, बट दिस इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप अगर कहीं डेप्थ में जाएंगे इस बारे में तो आपको मालूम चलेगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट ये नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वैसे बताने के लिए, ट्रिपलेट नहीं है। जैसे अगर हम आपसे बोलें 2⁻1/x और x√2, क्या ये दोनों x⁻²2, इसका मतलब क्या हो गया x⁻√2, क्या दोनों चीजें बराबर हैं? तो 99% लोगों को यहां भी कंफ्यूजन होता है और वो बोलते हैं हाँ सर ये बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। इसके लिए x अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो x मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, और इसके लिए x कुछ भी हो सकता है, आपका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर अगर लिखा होगा तो 2√1.2 कभी भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर 2⁻1/1.2 चलेगा। समझ गए? तो ये दो कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं। वैसे जनरली सभी लोग आजकल पढ़ाने के लिए बहुत उतारू हो गए हैं यूट्यूब पे, मतलब आप ये समझ लो पूरी की पूरी गणित यहाँ पे मिल जाएगी आपको, बट कुछ चीजें होती हैं जो नॉलेज वास्तविकता में होनी चाहिए। अगर मान लो यही ऑप्शन में एक आ गया और आप किसी NTSC एग्जाम या कोई ओलंपियाड या किसी ने पूछ दिया एग्जाम में आपसे, इंटरव्यू में आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो और आपसे पूछ दिया बताओ 1,1,√2, तो आप क्या सोचोगे 1,1√2। हाँ सर 1,1√2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, सही तो है सर, मतलब कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² को। बट आपने फंडामेंटल्स भूल गए, और वो फंडामेंटल्स क्या थे कि इनका नेचुरल होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात तो फिर भी थोड़ा लोग फैसिनेट होने के चक्कर में आ गए हैं, बट इसका यूज जनरली लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, कहां से कहां आ गए। खैर नॉलेज बर्बाद नहीं होती, हम लोगों ने अच्छी ही बातें की हैं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट की ऐसे ऐसे हम लोग हर एक वीडियो में दो चार अच्छी बातें निकालते रहेंगे ताकि आपको लगे कि क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 37 और 53 की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ में अब देखते हैं वीडियो में कि क्या करना है। हाँ, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि 3, 4, 5 हम लोग कैसे ये ट्रिपलेट हैं। तो एग्जाम में जो है ये आपको क्यों नहीं करना है, इसमें बस ये एक्सपेरिमेंटली है कि ये वाला जो एंगल आता है वो 37 डिग्री आ जाता है कैलकुलेशन से। मतलब जब आप उसको रखोगे ड्राफ्टर वगैरह को तो ये 53 आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये फिजिक्स में तो ये समझो कि IIT इसके बिना कोई पेपर ही सेट नहीं करती है। नीट में या IIT या जो भी हो, कोई भी एग्जाम देख लो आप, फिजिक्स में तो एक बार आपको काउंटर होना ही पड़ेगा। इसमें 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
3/5। ध्यान रखना मोस्ट कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप cos 37 भी लिख दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। tan 37 अपने आप में बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। इसी में अगली सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी। तो कुछ बातें यहाँ पे sin 37 की हो गई, तो चलो sin 53 भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो sin 53 किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के। देखो sin 37 से जब आप 53 में गए तो आपने एक बात मेजर नोटिस की कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0.6 के अप्रोक्स है और ये वाली जो वैल्यू है वो 0.8 है। मतलब कि जब आपने एंगल बढ़ाया तो साइन में वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। 37 से आप 53 गए तो साइन में वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि cos 37 क्या है। cos 37 के बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं cos 53 की वैल्यू। किसकी वैल्यू देख रहे हैं, cos 53 की वैल्यू। तो cos 53 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/5 के। तो 3/5 अगेन ये किसके बराबर आ गया, 0.6 के। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 0.8 के। तो cos में हमने क्या नोटिस किया कि cos में जैसे ही जैसे एंगल बढ़ रहा है हमारी वैल्यू 0.8 से कहाँ की तरफ चली गई है, 0.6 की ओर। किसकी तरफ बढ़ गई है, 0.6 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, तो साइन की वैल्यू बढ़ने पर, यानी साइन के अंदर जो एंगल है अगर वो वाली वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है, और इसमें कॉस में वैल्यू कम हो रही है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि साइन इंक्रीज करता है और कॉस डिक्रीज करता है। अगर तुमने टेबल को ध्यान से देखा होगा तो कॉस में वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रही थी, जबकि साइन में वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही थी। तो साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा हमारा इस एंगल में है तो साइन फंक्शन हमारा इसमें क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा मतलब आगे आप एक फैसिनेटिंग टर्म सुनने को मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना हमने थ्रेशोल्ड लगाया है 90 का, ठीक है। और कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, मतलब कि घट रहा होगा। दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीजिंग। ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फंक्शन हटा दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, 11th क्लास में ही हो। तो दैट इज अ डिक्रीजिंग एंड दैट इज अ इंक्रीजिंग। साइन थीटा इस इंटरवल में बढ़ता है और ये कम होता है। टेन थीटा की बात करें तो 1053 में हम लगे हाथ पूछ ही लेते हैं। तो 1053 की वैल्यू हो गई है 4/3 और 4/3 भी बढ़ ही गया है, तो 10 इज ऑल्सो अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि tan थीटा जो होता है वो भी हमारा कैसा हो जाता है, इंक्रीज होता है। अभी देखो हम इसकी सारी की चर्चाएं डिटेल्स में विथ अ ग्राफ आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको 0 से 90 के बीच में अगर कोई वैल्यू पूछ लेता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर किसी की वैल्यू पूछ लेता है, खासकर फेवरेट एंगल अगेन आप उसको नोट लगा के लिख लो कि व्हाट इज द मीन ऑफ फेवरेट एंगल। फेवरेट एंगल का बुक का मतलब नहीं है ये, हमारा मतलब ऐसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दीज एंगल्स आर नोन फेवरेट एंगल। और दो एंगल आप फिर से ऐड कर लो, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये दो एंगल, यानी कि टोटल हमारे कितने एंगल्स हो गए, 7 एंगल, जिन्हें हम फेवरेट एंगल बोलेंगे। इसके बाद में लाखों एंगल के एंगल निकालेंगे अभी हम लोग, मतलब एकदम भर देंगे। तो इसी में हम लोग अब आगे चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे करेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक है। बेसिक्स अगर आपके पकड़ में तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जिंदा कर सकते हो पेपर पे। अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सुनते आए हो, मुझसे भी सुन लो, एक ही चीज दिमाग में आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में सर फॉर्मूले बहुत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर आईआईटी ने आज तक पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं किया जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड आया हो। आपके पास प्रीवियस 40 ईयर है, चाहो तो देख सकते हो। इन अ सिंगल ईयर ऐसा कोई भी चीज नहीं आई है कि आपको ये सारी चीजें सुनने को मिले। तो होपफुली आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने बता दिया है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वैसे आज स्टार्ट करने वाले थे बट नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि चीजों को हमने बहुत इलेबोरेट करके देख लिया अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि साइन कॉस टेन क्या क्या चीजें फॉलो करता है। जैसे इंक्रीजिंग के बारे में बता दिया, डिक्रीजिंग के बारे में बता दिया, और क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें और हो सकती है, तो वो भी बातें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री में इसके अदर देन कुछ चीजें
अगर आपको रह जाती हैं तो लीव अ कमेंट ऑन दिस। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वीडियो अब ढूंढनी नहीं है, हम अपनी वीडियो की एक एक्सेल सीट बना के, जिसमें लिंक आपको टॉपिक का नाम और लिंक आपको अवेलेबल होगी, वो इसके डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिलेगी, जहां पर मैं रिस्पेक्टिव नोट्स वगैरह या आपको कोई क्वेरीज हैं जो आपको चाहिए मुझसे, तो आप वहां पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। जैसे जैसे वीडियो की लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे तो आपको मिनट्स हैंड भी दे देंगे कि कौन से मिनट पे कौन सी चीज हमने पढ़ाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट अभी 40-50 मिनट की वीडियो है तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपन लोग फिर से आप सभी लोगों के साथ में। नमस्कार।